वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 8 का और ये चैप्टर 1 है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कराएंगे हाउ टू द कैमल्स गॉट हिज हम। और ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, 3 बुक पढ़ना है, एक प्रोजेज है और एक पोएम है और एक स्टोरी वाला बुक है, ठीक है। 3 बुक आपका पढ़ना है। 3 बुक में से ये तीसरा बुक है, चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ द कैमल्स गो हिज हैम। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टास्क डू यू थिंक्स वी आर एसिंग टू द डॉग एंड फॉक्स। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि आपके विचार से, व्हाट टास्क डू यू थिंक, आपके विचार से कुत्ते और बैल को क्या कार्य सौंपा गया था। डॉग एंड ऑक्स, आपके विचार से बताइए, कुत्ते और जो बैल है उसको काम सौंपा गया था। कौन सी काम था? तो अगर काम की अगर बात करें तो द डॉग वाज एंटेयर्ड विद द टास्क एंड फीचिंग एंड क्राइंग थिंग्स एंड द माउथ वाइल ऑक्स योर द अराउंड इट्स स्नैक्स एंड वाई द रिक्वायर्ड टू द फ्लॉग द फील्ड फॉर द एग्रीकल्चर। मतलब ये काम सौंपा गया था कि कुत्तों को अपने मुंह में चीज़ें लाने और ले जाने का काम सौंपा गया था। द डॉग वाज एंटायर्ड ऑफ द फीचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। माउथ मतलब कुत्ते को उसके मुंह में सामान, कोई भी सामान ले आने का सामान सौंपा गया था काम। जबकि वाइल द ऑक्स हैड, क्या है, ऑक्स हैड योर्क राउंड एंड नेक एंड वाई द रिक्वायर्ड प्लग द फील्ड द एग्रीकल्चर। जबकि बैल के गले में जुआ था और उसे कृषि के लिए खेती में जुताई करनी थी, इसका काम सौंपा गया था। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द कैमल लिव द मिडल्स ऑफ डिसर्ट। मतलब ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था। वाई डिड कैमल लिव इन द मिडल्स ऑफ डिसर्ट, मतलब ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था। इसका आंसर हो जाएगा कि द कैमल लिव द मिडल्स ऑफ डिसर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ऊंट रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। वह काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह रेगिस्तान के बीच में, क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना पड़े, क्योंकि रेगिस्तान जो होता है उसमें उसको कोई काम ही नहीं होता, इसलिए उसमें वह रहता था। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट मेड डॉग्स एंड हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री। इसकी मतलब की बात करें तो कह रहा है कि कुत्ते, डॉग यानी कि कुत्ते और घोड़े, देखिए यहाँ पे ऑक्स भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, डॉग भी आ गया, यानी कि कुत्ते, घोड़े और बैल को किस बात पर इतना गुस्सा आया। मतलब कुत्ता है, बैल है, इसको किस बात पर गुस्सा आया। तो एंड कैमल्स वाज नॉट वर्किंग, मैन थॉट दैट इट द इनफेक्सेट ऑफ द डूइंग एनी वर्क्स, दस आस्क्ड द 3 एनिमल्स। कह रहा है कि चूंकि ऊँट काम नहीं करता था, इसलिए आदमी ने सोचा कि कोई काम करने में असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। एनी वर्क टू द आस्क अदर, इसलिए उसने ऊँट को सुस्ती की भरपाई के लिए बाकी 3 जानवरों से, अदर 3 एनिमल टू वर्क डबल मेक ऑफ द इडलेस ऑफ कैमल। अब ऊँट की सुस्ती की भरपाई के लिए 3 जानवरों से दुगना काम करने को कहा। दिस मैड इज द 3 वेरी एंग्री, इससे तीनों बहुत क्रोधित हो गया। अब ये काम नहीं करता था, अब कहा कि तुम काम नहीं करते तो तुमको तीनों के बदला ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तीनों जो दोस्त होता है, जानवर होता है, वो बहुत उस बात से क्रोधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ डिड द डेजिन नो द हॉर्स वाज द चैंपियनिंग एजेंट द कैमल। कह रहा है कि जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊँट के खिलाफ शिकायत कर रहा था। मतलब जिन को कैसे पता चलता है कि घोड़ा जो है ऊँट के खिलाफ शिकायत कर रहा है, नालिश कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, कैसे पता चला। द हॉर्स द डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैमल्स एंड ऑल्सो टोल्ड द जिन्स डेट द थिंग्स। घोड़े ने ऊँट का हुलिया बताया और जिन को बताया कि इस चीज़ से सोमवार सुबह कोई काम नहीं किया, यानी कि इट इज नॉट डॉनी वर्क सिंस मॉर्निंग, यानी कि मंडे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार के सुबह से यह कोई भी काम नहीं किया है। दिस मेड द डिजिन realized that the horse was talking about the जिन्स कैमल। इससे जिन को एहसास हुआ कि घोड़ा जिन के ऊँट के बारे में बात कर रहा है। जिससे वो बात करता है तो उसे पता चल जाता है कि जो घोड़ा जो है ये लग रहा है कि जिन मेरे ही बारे में बात कर रहा है। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन चेक है। चेक पेज नंबर 5 में होगा, आप उसको खोजिएगा, मिल जाएगा। कंपैरिजन चेक है, पेज 5 का है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट कैमल वाज द लुकिंग एट द वन रिफ्लेक्शन इन द पूल्स, व्हाट डज द सुगेशन फॉर योर अबाउट द कैमल। अब ऊँट तालाब में अपनी प्रतिबिंब देख रहा था। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। जब वो तालाब के पास गया जब, तो उसका जो ही शकल परछाई उसको तालाब में दिखता है। इससे आपको ऊँट के बारे में क्या पता चलता है। व्हाट डज सुगेशन
यू अबाउट द कैमल। जब वो अपने परछाई को जब वो तालाब में देखता है तो आप इसके बारे में आप क्या पता चलता है, क्या बात कर सकते हैं कि ऊँट क्या कर रहा है। द कैमल वॉज द लुकिंग एट द ओन रिफ्लेक्शन इन टू द वाटर वेन द जिन अराइव टू द टॉक हिम। ऊँट पानी में अपना अक्स देख रहा था जब जिन उससे बात करने आया था। जब उससे बात करने आया था तो ये ऊँट जो है पानी में दिख रहा था और ये सोच रहा था। दिस सुगेजन डैट द कैमल वॉज द वेरी सेल्फ इन्वॉल्व एंड द लुक प्राउड इज द वैनिटी। इसे पता चलता है कि ऊँट बहुत घमंडी था और अपने घमंड पर बहुत गर्व करता था। कोई भी चीज़ का ज्ञान हो जाना, कोई चीज़ का ज़्यादा अनुभव हो जाना, किसी व्यक्ति को घमंड हो जाता है, तो वही इसको घमंड हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द कैमल सैड हम्प रिस्पेक्टली हाउ डिड द इफेक्ट हिम। ऊँट बार बार हूँ कहता रहा, इसका उस पर क्या असर पड़ा। हाउ डिड द इफेक्ट हिम मतलब असर, उस पर इसका क्या असर पड़ा। द कैमल वॉज द यूथ फॉर द सेइंग हम टू एवरी वन when he was asked to work he did same with the disease. He will be the angry and the disease he gave the camels home the response with the behavior. जब ऊँट को भी काम करने के लिए कहा जाता था तो वह भी हमको आदि से कहने का आदि था कि भाई मुझे काम करने के लिए करो, उसको भी कहो। उसने जिन के साथ भी ऐसा ही किया। जिन क्रोधित हो गया और ऊँट के बारे में बुरी व्यवहार जवाब में कुब्बर को दे दिया, मतलब मार देता है कसकर उसकी बर्ताव के कारण। ऐसे जीव को नहीं मारना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाट क्या है कि वाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज फॉर द हम। कह रहा है कि जिन के अनुसार हम का क्या उपयोग था। जिन के अनुसार हम का क्या उपयोग था। तो दिनेश जो टोल्ड द कैमल्स एम द मिसेज द फर्स्ट 3 डे ऑफ वर्क। जिन ने ऊँट से कहा कि चूंकि उसने पहले 3 दिन काम नहीं किया है, ही वुड बी एबल टू लिव वर्क एंड विदाउट ईटिंग फॉर 3 डे। अब वो काम तो किया नहीं है, इसलिए वह 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकेगा। द मेन्स डेट ऑफ द कैमल्स क्लूड 5 ऑफ द न्यूट्रिशंस स्टोर हिज होम फॉर 3 डे। अब काम नहीं करेगा तो काम कर सकेगा। इसका मतलब है कि ऊँट 3 दिन तक अपने कुब्बर में जमा पोषण तत्वों को जिंदा रह सकता है। तो देखिए जब कुब्बर के आप ऊँट को देखिएगा, कुब्बर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो जब वो खाना खाता है तो ऊँट क्या करता है, वो अपने खाना को कुब्बर में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एकत्रित करता है। और जब उसे भोजन नहीं मिलता है तो वह भोजन उसी सहायता से निकालकर भोजन करता है, यानी कि 3 दिन तक वो भोजन उससे अपना काम चला सकता है। 3 दिन तक उसमें खाना खा सकता है अपने कुब्बर में भोजन रखा हुआ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ही वाज नेवर एट, क्या है, ही वाज नेवर एट लर्न टू द बिहेव। कह रहा है कि उसने अभी तक व्यवहार करना नहीं सीखा था। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द वेस्ट एंड ओपिनियन अबाउट द कैमल। इस प्रकाश में ऊँट के बारे में लेखक की क्या राय है। लेखक बताओ, उसकी लेखक क्या राय है कि उसने अभी तक व्यवहार को ठीक नहीं से सीखा है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। द फाइनली फ्रेज ऑफ द सिम्स एंड द इंडिकेट इन दिस द ऑथर स्टिल थिंक्स ऑफ द कैमल इन आइडियल एनिमल्स एंड डज नॉट लाइक टू द वर्क। अंतिम वाक्य से ऐसा लगता है कि लेखक अभी भी यही सोचता है कि ऊँट एक आलसी जानवर है। ऊँट क्या है, सोच रहा है कि ऊँट एक आलसी जानवर है और उसे काम करना पसंद नहीं है। एंड डू नॉट लाइक टू वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं है। Also it the indicated that the author believe and the camels is yet to the understand how to the behave properly among other। यह भी संकेत देता है कि लेखक का मानना है कि ऊँट को अभी तक समझना बाकी है कि दूसरे के साथ कैसे ठीक से व्यवहार करना चाहिए। ऊँट को अभी ये सब पता नहीं है कि दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, ये सब उसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज से। आपके भी बुक में एक्सरसाइज होगा और एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का कि कैन यू स्टोरी बुद फैसिलिटी ट्रू। कह रहा है कि क्या यह कहानी तथ्यात्मक रूप से सत्य हो सकता है। क्या ये जो कहानी है तथ्यात्मक रूप से सत्य हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दिस स्टोरी द टूल मोरल टीचिंग एंड कैन नॉट बी द फैसिलिटी ट्रू ऑफ द इन्वॉल्व टॉकिंग एनिमल्स एंड द डिजिन। कह रहा है कि यह कहानी नैतिक शिक्षा देने पर एक जरिया और कथावाक्य सत्य नहीं हो सकता। दिज टूल्स डू नॉट इजेक्ट द रियल वर्ल्ड। कह रहा है नहीं हो सकता क्योंकि इससे बात करने वाले जानवर और जिन शामिल है ये जिन्हें असली दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छा, जो जिन और ये जीव जंतु बात कर रहा है तो ये स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन रियल में ऐसा जीव जंतु बात कर सकता है, बोल सकता है, हम लोग की तरह नहीं बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू दिस स्टोरी अबाउट। कह रहा है आपके अनुसार यह कहानी किस बारे में है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट। आपके अनुसार यह कहानी किसके बारे में है। पहला है कि हाउ इज वर्ल्ड बिगेन, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। वाई इवन द शुड बी एंड हैड द शेयर ऑफ द वर्क सीरियसली,
प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम गंभीरता से क्यों करना चाहिए। तीसरा है हाउ एनिमल्स आर द इम्पोर्टेंस ह्यूमंस, जानवर मनुष्य के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हाउ द कैमल्स गॉट इज हम, ऊँट को उसका कुब्बर कैसे मिला। इस तरह का जो स्टोरी है, आप बताइए कि इस स्टोरी में आपके अनुसार ये कहानी किसके बारे में दिया गया है। ऊँट के कुब्बर के बारे में, जानवर मनुष्य किस प्रकार महत्वपूर्ण इसके बारे में, या दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो हम तो जाएंगे कि इसका जो स्टोरी है कुब्बर के बारे में हमारा परफेक्ट लगता है। आंसर हो जाएगा कि द स्टोरी, क्या हो जाएगा कि द स्टोरी टॉक अबाउट द कैमल्स नॉट डूइंग द शेयर एंड वर्क एंड द बिहेवियर इरेक्टेडली इज अदर। इसका मतलब है कि कहानी में ऊँट द्वारा अपने हिस्से का काम न करने और दूसरे के साथ गलत व्यवहार करने की बात की गई है। इज रिस्पॉन्स टू द वंडरिंग ही गोट द पनिशमेंट फॉर द हम, अपनी इस गलती के बदले में उसे कुब्बर के रूप में सजा मिली। दिस इंडिकेट दैट द एवरी पर्सन शुड डू हर हिज शेयर टू द वर्क सीरियसली। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम गंभीरता से करना चाहिए, जिम्मेवारी से करना चाहिए। हमें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी पर छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाट डिड यू एवर वीकनेड, मतलब अपने सप्ताह में क्या लिखा, सप्ताह में क्या किया। वेयर यू जनरली एक्टिव द आइडिया, क्या आप अपने सामान्य सक्रिय थे। प्लीज चेक आउट द बैक बिफोर स्टार्टिंग डिस्कस द आंसर द क्वेश्चन, कृपया चर्चा करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपनी पीठ जरूर जांच लें। मतलब आंसर दिस क्वेश्चन, डिस्कशन करना है, जांचना पड़ताल करना है। तो आंसर हो जाएगा कि ऑन द वीक आई गोट ऑफ द लेट, कह रहा है कि सप्ताह में मैं देर से उठा। आई वॉच माई द फेवरेट टीवी सीरीज, और मैं अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज देखी। एंड प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, फिर दोपहर में मैं क्रिकेट खेला। तो इस तरह से वो सप्ताह का निष्क्रिय निकलता है, सक्रिय और निष्क्रिय क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया यहाँ से समाप्त। ठीक है, तो आपके चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ से सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको करा दिया। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ छूटा हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो और क्वेश्चन के अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।